दोस्तों, अगर आपको एक ऐसी मशीन दे दी जाए जिसकी कीमत करोड़ों में हो, लेकिन उसको इस्तेमाल करने का तरीका आपको ना बताया जाए, तो आप उसे कैसे चलाएंगे। हम सबके पास वो मशीन है, लेकिन अफसोस हमें उसे चलाना नहीं आता। आज से 5000 साल पहले, जब ना कोई लैब थी, ना माइक्रोस्कोप और ना ही MRI स्कैन, तो कुछ लोगों ने इंसानी जिस्म के वो राज खोले जो मॉडर्न साइंस आज भी समझ नहीं सकती। उन्होंने बताया कि आपका खाना सिर्फ कैलोरीज नहीं, बल्कि वो एक इन्फॉर्मेशन है जो आपके DNA को बदल सकती है। मैं बात कर रहा हूँ आयुर्वेदा की। मॉडर्न साइंस में वन साइज फिट्स ऑल का कॉन्सेप्ट है, एक ही दवा सबके लिए। मगर आयुर्वेदा कहता है हर इंसान का DNA अलग है। हमारा जिस्म 5 एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बनता है, जिसमें अर्थ, वाटर, फायर, एयर और एथर शामिल हैं। इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनते हैं 3 दोषस। सबसे पहले वाटा, जो एयर और स्पेस के कॉम्बिनेशन से बनता है। ये मूवमेंट का दोषा है। आपके जिस्म में जो भी चीज़ हिल रही है, ब्लड सर्कुलेशन से लेकर दिमाग के ख्यालात, वो वाटा हैं। अगर आपका जिस्म पतला है, स्किन खुश्क रहती है और आप ओवर थिंकर हैं, तो आप वाटा डोमिनेंट हैं। लेकिन जब ये बिगड़ता है तो ये जिस्म को ड्राई कर देता है। जॉइंट पेन, गैस और एंग्जाइटी इसकी निशानियां हैं। दूसरा दोषा है पित्ता। ये फायर और वाटर से मिलकर बनता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन है जो खाने को खून में बदलता है। इन लोगों का दिमाग शार्प होता है, ये नेचुरल लीडर्स होते हैं, इन्हें गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। अगर आपको हर वक्त एसिडिटी रहती है या स्किन पर एक्ने निकलते हैं, तो समझ जाइए आपका पित्ता आउट ऑफ कंट्रोल है। हमारा थर्ड दोषा है कफा, जो कि अर्थ और वाटर से मिलकर बनता है। ये स्टेबिलिटी है, ये जिस्म को ताकत देता है। इनका जिस्म भारी और आवाज़ गहरी होती है। ये लोग सुकून पसंद होते हैं, लेकिन अगर कफा बढ़ जाए तो सुस्ती, वेट गेन और चेस्ट प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। अक्सर लोग आयुर्वेदा को सिर्फ जड़ी बूटियां समझते हैं, मगर आप हिस्ट्री के पन्ने पलटें तो आप हैरान रह जाएंगे। आज से 2600 साल पहले कशी के किनारे महर्षि सुश्रुता ने वो किया जो आज के सर्जन रोबोटिक टूल से करते हैं। इन्होंने सुश्रुता संहिता में 120 से ज़्यादा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का जिक्र किया। इनमें से कई इंस्ट्रूमेंट के डिज़ाइन आज के मॉडर्न सर्जिकल टूल जैसे हैं। दुनिया की सबसे पहले प्लास्टिक सर्जरी यानी राइनोप्लास्टी की टेक्निक भी इन्होंने ईजाद की, जब किसी को इन्फेक्शन रोकना तक नहीं आता था। उनके मुताबिक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इतने तेज़ होने चाहिए कि वो इंसानी बाल को भी बीच से चीर दें। वो अपने स्टूडेंट्स को कद्दू और तरबूज पर प्रैक्टिस करवाते थे, ताकि इंसानी जिस्म पर हाथ ना कांपें। सिर्फ सर्जरी ही नहीं, आयुर्वेदा में टॉक्सिकोलॉजी, पेडियाट्रिक्स और साइकियाट्री के अलग चैप्टर्स हैं जो हज़ारों साल पहले लिखे गए। नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी में पूरी दुनिया के लोग ये इल्म सीखने आते हैं। हमने अपनी हिस्ट्री को बुला दिया और आज हम इसे वेस्टर्न इन्वेंशन मानते हैं, जबकि ये पहली बार इंडिया में इन्वेंट की गई। आयुर्वेदा का सबसे बड़ा राज आपके पेट में छुपा है। आप वो नहीं हैं जो आप खाते हैं, बल्कि आप वो हैं जो आप हजम करते हैं। हमारे पेट में एक बायोलॉजिकल फायर है जिसे जाथर अग्नि कहते हैं। अगर ये अग्नि बैलेंस है तो आप खाएंगे, वो एनर्जी बनेगा। लेकिन अगर ये स्लो हो जाए तो दुनिया का सबसे हेल्दी सलाद भी आपके पेट में सड़ जाएगा। इस रोटिंग प्रोसेस से बनता है आमा, एक टॉक्सिक चिपचिपा सब्सटेंस। ये आमा हमारी ब्लड वेसल्स में फंस जाता है। मॉडर्न साइंस इसे कोलेस्ट्रॉल कहती है, आयुर्वेदा इसे आमा कहती है। जब यह दिल की नालियों में जमता है तो हार्ट अटैक होता है, और जब जॉइंट्स में जाता है तो अर्थराइटिस जैसी बीमारियां होती हैं। इसका इलाज भी आयुर्वेदा में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि खाने से 15 मिनट पहले अदरक और नमक का एक छोटा सा टुकड़ा चबा कर देखें। यह आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स को जगा देता है। मॉडर्न साइंस ने अब गट ब्रेन एक्सिस ढूंढा है, लेकिन आयुर्वेदा ने तब कह दिया था कि अगर पेट साफ नहीं तो दिमाग कभी पुरस्कून नहीं हो सकता। 2017 में नोबेल प्राइज़ उन साइंटिस्ट को मिला जिन्होंने कार्डियन रिदम पर काम किया। लेकिन आयुर्वेदा ने हज़ारों साल पहले ही समझा दिया था कि हमारी बॉडी नेचर के साइकिल के साथ चलती है। ब्रह्मा मुहूर्ता, सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। इस वक्त दुनिया में ऑक्सीजन और सत्वा सबसे ज़्यादा होती है। हमारा दिमाग डीप लर्निंग के लिए सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होता है। यही बात आयुर्वेदा में भी बताई गई। आयुर्वेदा के मुताबिक हमारे डाइजेशन का ताल्लुक सूरज के साथ है। जब सूरज पीक पर होता है तो हमारी डाइजेशन भी बेस्ट होती है। इसीलिए लंच हमारे दिन का सबसे बड़ा मील होना चाहिए। इसी तरह शाम को 6 बजे से लेकर 10 बजे तक, सूरज डूबने के बाद हमारी डाइजेशन स्लो हो जाती है। इस वक्त हैवी खाना खाना जहर के बराबर है, क्योंकि जिस्म इसे एनर्जी में नहीं, फैट और टॉक्सिन में बदलता है। हम शायद दुनिया के सबसे बड़े बायो हैकर्स के वारिस हैं, मगर हमने घर की मुर्गी को दाल के बराबर समझा। इसीलिए आज हम अपनी नॉलेज खो बैठे हैं और हम इसको वेस्टर्न इन्वेंशन समझते हैं, जबकि ये तमाम नॉलेज
एंशियंट इंडिया से ली गई। हकीकत में आयुर्वेदा कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बल्कि ये एक मुकम्मल लाइफस्टाइल है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो पिछली वीडियो में मैंने 2000 साल पुरानी एक ऐसी इन्वेंशन के बारे में बताया जिसने पूरी हिस्ट्री को बदल कर रख दिया। बाकी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।